नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और सुबह 11:45 पर अंतिम संस्कार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। दूसरी ओर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। सुबह 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय पार्थिव शरीर लाया जाएगा और सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आम लोग दर्शन कर सकेंगे, अंतिम दर्शन कर सकेंगे। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह को कांग्रेस मुख्यालय 1 घंटे के लिए रखा जाएगा। सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दूसरी ओर अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे अंतिम संस्कार में। साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो सामने आ रही है। इस बीच परसों देर रात पूर्व प्रधानमंत्री का देहांत हुआ था। वो अपने आवास पर बेहोश हो गए थे और बेहोश होने के बाद तत्काल प्रभाव से उन्हें एम्स ले जाया गया और एम्स के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ देर के बाद डॉक्टर जो हैं वो दुखद खबर लेकर आए और देश के साथ उन्होंने ये खबर साझा की कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हम सभी के बीच नहीं रहे। तो कल करीब 10:30 बजे के परसों उनका करीब 10:30 बजे के आसपास निधन हुआ था। तो बड़ी खबर है, सुबह 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय पार्थिव शरीर लाया जाएगा और 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आम लोग दर्शन कर सकेंगे। इस बीच 6 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। ये 6 तस्वीरें कल की हैं, जब उनके सरकारी आवास पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकारी आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया। तब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए, परिवार का ढांढस बढ़ाया। जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सरकारी आवास पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पूर्व प्रधानमंत्री का स्मारक बनेगा दिल्ली में, इसको लेकर बड़ी खबर है और कांग्रेस को स्मारक की जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा स्मारक बनवाया जाएगा और कुछ ही दिनों में इसकी जो जगह है वो भी फाइनल कर ली जाएगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली में मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए स्मारक जो है बनेगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। कांग्रेस को भी स्मारक की जानकारी दी गई है। दिल्ली में मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री रहे वो देश के, वित्त मंत्री रहे वो देश के, राज्यसभा सांसद रहे असम से, राजस्थान से, और अब उनकी याद में स्मारक बनेगा। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में स्मारक बनवाया जाएगा ताकि जो आने वाली युवा पीढ़ी है उन युवा पीढ़ी को सीख मिले, उनके कामों से उनसे मार्गदर्शन मिले। और कांग्रेस को भी इसको लेकर जानकारी साझा की गई है। फिलहाल जो जगह है वो फिलहाल फाइनल नहीं हुई है। जगह फाइनल करने के बाद स्मारक बनेगा, केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया है और कांग्रेस को भी इस विषय में जानकारी साझा की गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है और कुछ ही दिनों में स्मारक स्थल फाइनल हो जाएगा। कांग्रेस को स्मारक की जानकारी दी गई है, कांग्रेस को भी ये जानकारी साझा की गई है कि स्मारक जो है बनेगा। कुछ ही दिनों में स्मारक स्थल फाइनल होगा, कांग्रेस को स्मारक की जानकारी दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में गम है। आर्थिक उदारीकरण के महानायक के रूप में मशहूर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री रहते हुए आर्थिक सुधारों के लिए कई बहुमूल्य फैसले लिए, जिसे याद करके देश ये कह रहा है कि आज आर्थिक सुधार का अनमोल रत्न चला गया।
आर्थिक सुधारों के जनक, भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वभाव से जितने सरल और सौम्य थे, फैसले लेने में उतने ही सख्त थे। मनमोहन सिंह के फैसलों से अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी हैरान रह जाते थे। साल 2004 से 2014 तक देश के पीएम रहे मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। 1991 में जब मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर कमान संभाली तो देश गहरे आर्थिक दलदल में फंसा हुआ था। देश के खजाने में महज 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा ही बची थी। देश पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की दृढ़ इच्छा शक्ति कुछ और ही थी। आर्थिक सुधारवादी सोच और कल्याणकारी नीतियों ने देश को नया रास्ता दिखाया। सालों तक हमारी आर्थिक नीतियों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। लोगों की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की पुरजोर कोशिश करते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ, भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों को नई दिशा दी। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पर फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। 1991 में बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह पर जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ था। लोगों की उम्मीदें दम तोड़ रही थी। देश का खजाना लगातार खाली हो रहा था। 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा ही बची थी और इतनी मुद्रा में सिर्फ 2 हफ्ते का आयात खर्च चल सकता था। ऐसे वक्त में वित्त मंत्री की बागडोर संभालने वाले मनमोहन सिंह ने अपने फैसलों से देश को आर्थिक मोर्चे पर बहुत मजबूत किया, जिसका आज पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था का डंका बज रहा है। 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था। तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती कोई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने देश के मुश्किल दौर में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। बहुत बड़ी
बड़ी आशाओं के साथ। दरअसल इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर के कहने पर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। उस दौर में देश को अपने आयात का खर्च पूरा करने के लिए अपना सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। उस दौर में डॉक्टर सिंह ने वित्त मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान 1991 में आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया और मुश्किल में फंसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने में कामयाब हुए। मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी के सुधार की एक सीरीज शुरू की। इन सुधारों के दम पर देश आर्थिक संकट से बाहर निकलने में कामयाब रहा। वित्तीय संकट से गुजरने के लिए जुलाई 1991 के बजट में भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। उनके इस कदम का असर कुछ ही महीनों में दिखाई देने लगा। बतौर वित्त मंत्री रहते हुए इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने सरकारी कंट्रोल को कम करने, एफडीआई को बढ़ावा देने समेत कई अहम फैसले लागू किए। देश की इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के लिए खोल दिया गया। लाइसेंस राज खत्म करने और मनरेगा आधार जैसे अहम बदलाव में प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह का अहम योगदान रहा। 1991 में देश का विदेशी कर्ज 35 अरब डॉलर से बढ़कर गुना 69 अरब डॉलर हो चुका था। उस वक्त आपातकालीन उपाय के तौर पर आरबीआई ने बैंक तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर को रात करीब 10:30 बजे हुआ और उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। जिस तरीके से विशेष रिपोर्ट में भी हम आपको दिखा रहे थे, उन्हें उनके फैसलों के लिए याद किया जा रहा है। 1991 में जब वो देश के वित्त मंत्री बने और देश के वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए, उन फैसलों के लिए उन्हें याद किया जा रहा है। देश उस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा था और उस आर्थिक संकट से देश को उस वक्त के प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा उस वक्त के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाहर निकाला और इससे पहले वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। इसीलिए उन्हें आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है और इस वक्त देश जब कर्ज में था तो देश को उन्होंने कर्ज से बाहर निकाला और देश का इकोनॉमी को उन्होंने ग्लोबल मार्केट में लाकर रखा और दूसरी ओर जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है वो भी भारत में आसानी से हो सके, इसके लिए कई नियमों में बदलाव भी किए गए। इन नियमों में बदलाव करने की वजह से भारत में निवेश जो है विदेशी वो बढ़ने लगा और भारत की इकोनॉमी बूस्ट करने लगी। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज 11:45 पर निगम बोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और कांग्रेस के तमाम आला जो नेता हैं वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है और उनके जो अहम फैसले उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए, उन फैसलों को जनता याद कर रही है, लोग याद कर रहे हैं। जिस तरीके से आधार कार्ड का फैसला भी उनके द्वारा लिया गया साल 2009 में, ये फैसला लिया गया कि एक नई आईडी भारतीयों की बनेगी आधार कार्ड के रूप में, जिसमें लोगों के बायोमेट्रिक्स भी होंगे। आंखों के रेटिना जो है उसको कैप्चर किया जाएगा, 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो लिए जाएंगे और एक यूनिक आईडी जनरेट की गई और उस वक्त आधार कार्ड बना। और आज आधार कार्ड हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे हमें बैंकिंग से जुड़ा कोई काम करना हो या किसी भी अन्य प्रकार का कोई काम करना हो, तो डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर आधार कार्ड आज के समय में अनिवार्य है। दूसरी ओर रोजगार की गारंटी योजना जैसा जो उनका फैसला था, उससे दूर दराज गांव में स्थित जो परिवार थे उन तक भी रोजगार पहुंच पाया। जो लोग रोजगार के लिए तरस रहे थे, जिन तक रोजगार नहीं पहुंच पा रहा था, जो दूर दराज अपने गांवों को छोड़कर शहर की ओर नहीं आ पा रहे थे रोजगार के लिए,
रोजगार उन तक पहुंचा। मनरेगा के माध्यम से गांव-गांव तक लोगों तक रोजगार पहुंचा और बड़ी संख्या में जो गांव के लोग थे, ग्रामीण थे, उन तक रोजगार का अवसर पहुंचा और लोगों ने मेहनत करके रोजगार हासिल भी किया। दूसरी ओर राइट टू इंफॉर्मेशन का जो फैसला पूर्व प्रधानमंत्री का था, वो फैसला भी याद किया जाता है। जिस तरीके से आरटीआई लगाकर हम किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं सरकारी महकमे से, ये फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही था। उन्होंने ही ये फैसला किया था राइट टू इंफॉर्मेशन का कि जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें हक है ये जानने का कि किस विभाग में क्या काम हो रहा है।